दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 21,391 पोस्ट एग्ज़ाम डेट के बारे में आप सभी जानना चाहते हैं। आखिर परीक्षा होगी कब? आप में से जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं सभी का एक ही सपना है सरकारी नौकरी का। और देखिएगा तो जिस तरह से ये बिहार के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी भर्ती 21,391 पदों पर आई थी। और देखिएगा तो 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 15 अक्टूबर अगर ये एग्ज़ाम सही तरीके से सब कुछ हो गया रहता तो अभी इस महीने में दिसंबर में इसका रिजल्ट आता, फिर फिजिकल और कुछ ही दिनों में आपका जो सरकारी नौकरी का सपना था ये पूरा हो जाता। अब सबसे मेन ये है दोस्तों री एग्ज़ाम। अब हो क्या गया है कि यहाँ पर री एग्ज़ाम होना है, पुनः परीक्षा। तो चलिए आप सभी चीज़ों के बारे में देखिए। और सबसे मेन ये है दोस्तों, अभी आपको करना क्या है, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। तो सभी 18 लाख छात्र इस भर्ती के लिए देखिएगा तो 18 लाख प्लस 18.5 लाख कैंडिडेट है जिसका एग्ज़ाम होना है। तो सभी स्टूडेंट इसी इंतज़ार में है कि कब ये परीक्षा होगी, और परीक्षा होगी तब तो इसका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद फिर फिजिकल होना है, फिजिकल होने के बाद फिर आपका फाइनली सरकारी नौकरी का जो सपना है पूरा हो जाएगा। एक चीज़ ये बताइए दोस्तों कि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बिहार एसएससी का भी फॉर्म भरे होंगे। तो आप में से कितने ऐसे हैं जो बिहार एसएससी का फॉर्म भरे हैं? कौन कौन स्टूडेंट बिहार एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं? फटाफट कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, आप सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके देखिए, फिर आपको सभी चीज़ों को लेकर क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, देखिए ये जो परीक्षा है 7 अक्टूबर का एग्ज़ाम और 15 अक्टूबर तो सभी कैंसिल किया गया है। 1 अक्टूबर को देखिएगा एग्ज़ाम लिया गया, फिर इसके बाद 3 अक्टूबर को CSBC की ओर से नोटिस दिया गया कि एग्ज़ाम ये सब चीज़ें कैंसिल कर रहे हैं। तो एग्ज़ाम तो कैंसिल हो गया और बाकी अन्य चरणों का भी, यानी 7-15। तो ये तो छात्र हित में बिल्कुल सही था। जब एग्ज़ाम सही तरीके से हो ही नहीं रहा है तो एग्ज़ाम का मतलब क्या, जब पढ़ने वाले स्टूडेंट का रिजल्ट ही नहीं आएगा। तो ये हो गया। इसके बाद देखिएगा ना आप, तो CSBC की ओर से जो सामान्य कामकाज की जो प्रक्रिया शुरू हुई 3 अक्टूबर से लेकर के लगभग 15 अक्टूबर तक, देखिएगा 16 अक्टूबर तक कुछ भी चीज़ें यहाँ पर नोटिस और भी दूसरे एग्ज़ाम से संबंधित कुछ भी नहीं आया था। फिर इसके बाद देखिएगा तो 16 अक्टूबर 2023 को CSBC की ओर से एक नोटिस जारी किया गया था जो कि मद्य निषेध से संबंधित था। फिर 18 अक्टूबर, 19 अक्टूबर और फिर 13 नवंबर। तो यानी कामकाज की जो प्रक्रिया जो शुरू हुई है दोस्तों CSBC में 16 अक्टूबर 2023 को। और अभी देखिएगा तो कुछ दिन पहले आप लोगों को बताए थे कि परीक्षा के बारे में, तो उसका क्या कुछ हुआ है सभी चीज़ों के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो 16 अक्टूबर को देखिएगा जैसी ही स्थिति सब कुछ यहाँ पर नॉर्मल हुआ, फिर इसके बाद CSBC की ओर से ये डिसीजन लिया गया कि इस परीक्षा को हम जल्द से जल्द करवाएंगे। और फिर देखिएगा तो दिसंबर जनवरी का ये सब डेट था। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या जनवरी महीने में परीक्षा होगी, क्या कुछ है, सभी चीज़ों को लेकर इस वीडियो में आपको एक एक करके क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी ये CSBC का यहाँ से नोटिस देखिए, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा CSBC वाला ये नोटिस आप सभी को, चलिए क्लियर दिख रहा होगा। हाँ, तो यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर क्या था कि CSBC की ओर से विज्ञापन संख्या 01/2023 के अंतर्गत 21,391 पदों पर भर्ती निकाला गया। और इस भर्ती में देखिएगा तो यहाँ पर बहुत सारे चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो ये सब तो आपको पता भी, आप खुद भी देख करके यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे मेन है, उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में परिषद के द्वारा 1 नवंबर 2023 रविवार को ही दोनों पालियों की लिखित परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ 7-15 अक्टूबर को भी रद्द कर दिया गया। निर्धारित पंचम षष्ठम पालियों की लिखित परीक्षा को अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है। तो यानी दोस्तों यहाँ पर ये है कि CSBC के अगले आदेश तक, जब तक यहाँ पर न्यू डेट नहीं आएगा तब तक ये एग्ज़ाम ये सब चीज़ें को पोस्टपोन कर दिया गया। और सभी पाली प्रथम से लेकर षष्ठम की लिखित परीक्षा की नई तिथि एवं समय के संबंध में सूचना अलग से परिषद की वेबसाइट CSBC एवं समाचार पत्रों के माध्यम से दी जाएगी। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए 15 अक्टूबर से आप देखिएगा दोस्तों, तो अक्टूबर महीना ये एग्ज़ाम देखिएगा कैंसिल कब हुआ था, तो 3 अक्टूबर को। फिर अक्टूबर महीना भी कंप्लीट हो गया, नवंबर भी और दिसंबर भी आ गया, लेकिन अभी तक डेट ये सब थी। तो मेन दोस्तों ये है कि जो पिछला वाला जो पेपर था उसको लेकर जाँच चल रहा है कि यहाँ पर ये पेपर वायरल कैसे हुआ था, आंसर की वायरल कैसे हुआ था। अब सबसे मेन देखिए कोई भी भर्ती में ऐसा ही होता है, जब तक ये नहीं पता चल जाता है कि इसमें किसका हाथ था, तो यहाँ पर हो क्या पाता है कि इस बीच में एग्ज़ाम नहीं लिया जाता है। तो वही चीज़ सेम CSBC वाला में भी हुआ। बीच में यहाँ पर क्या हुआ था कि 1 से लेकर के 15 तारीख तक में देखिएगा तो चीज़ें नॉर्मल हो गया था। तो यहाँ पर CSBC की ओर से कोशिश किया गया था कि हम एग्ज़ाम करवाएं।
फिर यहाँ पर देखिएगा तो इस एग्ज़ाम पर देखिए CSBC से भी ऊपर है, सिर्फ CSBC के कहने से एग्ज़ाम करवाने से तो होना नहीं है, बिहार पुलिस मुख्यालय इससे ऊपर है। तो यहाँ पर देखिएगा बिहार पुलिस मुख्यालय वाला नोटिस तो 20 अक्टूबर का है, जिसमें देखिएगा CSBC की ओर से 16 अक्टूबर 2023 का नोटिस है। और इसके माध्यम से ये था परीक्षा 2-3 दिसंबर 2023, इसके बाद है 9-10 दिसंबर 2023 और इसके बाद है 16 दिसंबर। 17 को देखिएगा तो दरोगा वाला डेट, और दरोगा वाला डेट देखिएगा दोस्तों तो ये भी कुछ ही दिन पहले सूचना दी गई है, और इसके बारे में हम आप लोगों को आज से लगभग 60 दिन पहले ही बताए थे। तो यानी कोई भी डेट ये सब चीज़ें कंफर्म होता है तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर ऑथेंटिक जानकारी मिलता है। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। इसके बाद आप देखिएगा तो 16 दिसंबर, इसके बाद है 23 दिसंबर, 30 दिसंबर एवं 6-7 जनवरी। तो ये हो गया एक एक पाली में प्रस्तावित है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा 2-3 वाला आ गया, दिसंबर वाला जो डेट था ये, तो यहाँ पर अभी तक वेबसाइट पर क्यों नहीं नोटिस आया। तो वेबसाइट पर नोटिस नहीं आने का मेन कारण ये है दोस्तों कि यहाँ पर एग्ज़ाम जो था इसको लेकर देखिएगा तो यहाँ पर फाइनल नहीं हुआ है कि एग्ज़ाम अभी करवाना है या नहीं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर ये है। यहाँ से चलिए आप सभी इस न्यूज़ को भी देखिए, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। इस न्यूज़ को देखिए फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिर परीक्षा होगी कब तक। तो यहाँ पर देखिएगा तो ये अभी कुछ ही मिनट पहले का न्यूज़ है, आज ही की डेट में अपडेट किया गया 3:30 बजे देखिएगा। तो सिपाही भर्ती परीक्षा कब से होगी यह जाने, बिहार दरोगा बहाली का एडमिट कार्ड जारी। तो दरोगा का देखिएगा तो एडमिट कार्ड आ गया है। बिहार पुलिस के बाद देखिएगा तो ये भर्ती कितने लेट से दिया गया है, 30 सितंबर को नोटिफिकेशन, और बिहार पुलिस वाला जून में ही। लेकिन दरोगा का देखिएगा तो यहाँ पर PT एग्ज़ाम का भी डेट आ गया, ये एग्ज़ाम लिया जाएगा, फिर इसका मेंस फिजिकल। आप देखिएगा आगे जो था बिहार पुलिस 21,391 वाली बहाली, लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, दरोगा वाला बहाली जो है आगे हो गया और ये बिहार पुलिस देखिएगा तो पीछे रह गया। तो यहाँ पर है बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती के लिए पिछली परीक्षा रद्द करने के साथ बाकी परीक्षा को भी अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया था। इस बीच बिहार पुलिस में दरोगा बहाली के लिए देखिएगा तो डेट सारा कुछ यहाँ पर आ गया, फिर इसके बाद उसका एग्ज़ाम डेट सब कुछ यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर देखिएगा तो बिहार में दरोगा परीक्षा का एडमिट कार्ड दिसंबर की 1 तारीख को जारी हो गया और अभ्यर्थी देख सकते हो। और इसके साथ ही बिहार में सिपाही भर्ती की हो चुकी परीक्षा को रद्द किए जाने और होने वाले स्थगित किए जाने को लेकर अब तक केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती यानी कि CSBC की ओर से देखिएगा तो कोई भी औपचारिक तौर पर जानकारी नहीं आई है। और आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों के साथ आगे आवेदन करने वाले भी इसका इंतजार कर रहे हैं। अब मिल रही जानकारी के अनुसार सिपाही चयन परिषद पिछली परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जांच 10 से 15 जनवरी के बीच खत्म होने के बाद अगली परीक्षा ली जाएगी। तो यहाँ पर मेन ये है दोस्तों कि देखिए हुआ क्या है, पहले क्या था कि यहाँ पर पेपर संबंधित जांच चल रहा था, फिर देखिएगा आप तो 28 अक्टूबर को आर्थिक अपराध इकाई की ओर से एक नया FIR दर्ज किया गया और इसके बाद देखिएगा तो जांच जो है फिर से नए सिरे से अलग डायरेक्शन में लिया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर देखिएगा जो 16 अक्टूबर वाला जो डिसीजन था कि यहाँ पर परीक्षा जो है दिसंबर महीने में करवाएंगे, जो कि एक देखिएगा नोटिस था बिहार पुलिस मुख्यालय से रिलेटेड, तो यहाँ पर नहीं लिया गया। तब ये 28 अक्टूबर को जो नया FIR दर्ज हुआ है उसके अनुसार जाँच होना है कि आखिर इसमें किसका हाथ था, ये पेपर, ये सब चीज़ें जो बाहर आया है ये सब चीज़ें। तो ये देखिए जाँच जो है दिसंबर महीने में आप उम्मीद कर सकते हैं कि 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखिए परीक्षा की जो संभावना है जनवरी महीने से अब बन रही है। ये जो डेट था ना, ये डेट देखिए अब संभावना ना के बराबर है, क्योंकि 2-3 दिसंबर वाला तो हो नहीं पाया। फिर इसके बाद देखिएगा अभी क्या है कि BPSC का भी एग्ज़ाम है अभी। इस बीच में देखिएगा तो 15 तारीख तक क्या है दोस्तों कि दिसंबर फर्स्ट वीक से लेकर के 15 तक BPSC का ही एग्ज़ाम है। फिर इसके बाद 17 तारीख को दरोगा का एग्ज़ाम है, तो यानी दिसंबर महीने में दूसरा ही एग्ज़ाम है। तो बिहार पुलिस की जो संभावना बन रही है, अगर दिसंबर महीने में जांच सारा कुछ कंप्लीट कर लिया जाता है, जो पेपर लीक से संबंधित जांच चल रहा है, तो ये जांच कंप्लीट होने के बाद जनवरी महीने में परीक्षा हो सकती है। अगर जांच में डिले होगा तो ये और भी डिले हो सकता है। तो देखिए अभी आपको क्या करना, अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट है, चाहते हैं जॉब, तो आपके लिए एक बेहतर मौका है दोस्तों बिहार SSC। देखिए बिहार SSC वाला जो जॉब है फुली ऑफिशियल जॉब है। बिहार पुलिस जब आप एग्ज़ाम भी पास कर लीजिएगा जिसमें आपको फिजिकल देना है, लेकिन अगर आप फिजिकल में फेल हो गए तो ये आपका लिखित परीक्षा का मार्क्स कोई काम का नहीं रहेगा। तो अभी मेन आप बिहार SSC पर फोकस कीजिए। बिहार पुलिस से संबंधित जब भी यहाँ पर डेट, यहाँ पर सारा कुछ होगा, हम आप लोगों को कम से कम 1-1.5 महीने पहले इसकी जानकारी आपको मिल ही जाएगी। तो आप तैयारी में लग जाइए। वैसे बिहार पुलिस के लिए आप सभी बहुत पढ़ ही लिए, हिंदी भी, GK भी, जो भी पैटर्न है। तो अभी मेन आप बिहार SSC के लिए क्या कीजिए, जो बिहार SSC का पैटर्न है
मैथ रीजनिंग पर मैक्सिमम फोकस कीजिए। 75 से 80 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से ही पूछा जाता है। तो तब तक आपके लिए मौका है, 1-1.5 महीने का भी हाल फिलहाल में बिहार पुलिस की भी एग्ज़ाम ना के बराबर संभावनाएं होने का। दिसंबर महीने में तो ना ही आप समझिए। इसके बाद रही बात जनवरी, तो जनवरी में भी लास्ट महीने यानी लास्ट वीक से ही संभावना है कि परीक्षा हो सकती है। जब तक जांच कंप्लीट सारा कुछ होगा नहीं तब तक एग्ज़ाम कैसे होगा। तो बेहतर है कि आप सभी बिहार एसएससी की तरफ मूव हो जाइए और अभी दिसंबर जनवरी जो भी आपके पास समय है आप जम के तैयारी कीजिए। बिहार एसएससी में अगर आपका रिजल्ट हो जाता है तो इसमें ऐसे ऐसे दोस्तों पोस्ट है, अगर आपको दरोगा का भी पोस्ट पर सिलेक्शन नहीं होता है तो ये आपके लिए एक अच्छा जॉब रहेगा, पंचायत सचिव राजस्व कर्मचारी। इसलिए आप सभी बिहार एसएससी पर जम के तैयारी कीजिए। बिहार एसएससी में भी सीटों की संख्या बढ़ने वाली है। बिहार एसएससी में दोस्तों सीटों की संख्या और 5-6 हज़ार बढ़ के 17-18 हज़ार होने वाली है। तो आप सभी जम के तैयारी कीजिएगा, आसानी से आपका बिहार एसएससी में भी रिजल्ट हो जाएगा। अगर आप एक एग्ज़ाम के भरोसे रहिएगा तो पता चला कि एक में रिजल्ट नहीं हुआ और जो भी अलग वैकेंसी आई उसमें भी नहीं हुआ, तो आपको अब बिहार एसएससी की तरफ मूव हो जाना चाहिए। जब बिहार पुलिस का डेट आएगा तो एग्ज़ाम से लगभग 20 दिन 25 दिन पहले वेबसाइट पर भी सूचना दे ही दी जाती है। तो आप उस समय हिंदी ये सब चीज़ें पढ़ लीजिएगा। और अगर आप फुल तैयारी करना चाहते हो, देखिए रिजल्ट के लिए आपको क्या करना है, बिहार एसएससी का एक अपना अलग पैटर्न है। मैथ रीजनिंग का देखिएगा तो प्रीवियस ईयर जो भी पैटर्न है उसी अनुसार पूछा जाता है। तो हम आप लोगों के लिए क्या करते हैं दोस्तों, एप्लीकेशन पर 2 दिनों के लिए प्राइस कम कर देते हैं। जाइए फटाफट आप सभी जुड़ जाइए, जिसमें आप लोगों को 100 प्लस परीक्षाओं का क्वेश्चन बैंक बिहार में पिछले 20 साल में जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी का क्वेश्चन बैंक दे रहे हैं। टू दी पॉइंट तैयारी करवा रहे हैं, जो बिहार एसएससी का पैटर्न है उसी पैटर्न पर। तो जाइए आप सभी जुड़ जाइए, जम के तैयारी में लग जाइए। रही बात बिहार पुलिस का, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि क्या कुछ सारा कुछ चल रहा है अभी। तो आप लोगों की ओर से बार बार कमेंट करके पूछा जा रहा था, तो सोचे एक वीडियो के माध्यम से आप सभी को क्लियर कर देते, फिर आपका सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। और आप सभी फटाफट कमेंट करके बताइए आप में से कौन कौन बिहार एसएससी का फॉर्म फिलअप किए हैं और कौन कौन बिहार एसएससी का भी तैयारी करना चाहते हैं।